अस्सलामुअलैकुम। मेरी व्यूवर से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। पाकिस्तान का मौजूदा सियासी बुरान 2016 से शुरू होता है। उस वक़्त नवाज शरीफ मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म था। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हुई तो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा केस ओपन कर दिया गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बड़े बड़े पोस्टर अवेज़ा किए गए थे। नवाज शरीफ के बारे में जो केस पनामा का बनाया गया था, कोई सबूत ना मिला। उस वक़्त चीफ जस्टिस अनवर जमाली ने पनामा मुकदमे को बेबुनियाद और अदम सबूत होने की वजह से पनामा केस सुनने से इनकार कर दिया था। अदालत पर प्रेशर बढ़ाने के लिए इमरान खान और तारुल कादरी को इस्लामाबाद लाया गया और इस्लामाबाद में उस वक़्त जो कुछ किया गया सारी अवाम बाखूबी वाक़िफ़ है। इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर दिया था। फिर जस्टिस खोसा ने इमरान खान को फ़ोन किया कि पिटीशन लेकर मेरे पास आ जाओ, लेकिन मुकदमे में कुछ भी नहीं था और नवाज शरीफ को हटाना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए 25 जुलाई 2017 को साकिब निसार ने इकामा पर नवाज शरीफ को सज़ा सुनाकर वज़ीर-ए-आज़म से हटा दिया और फ़ैसला हो गया कि अब इमरान खान को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों से लोगों को इकट्ठा करके तहरीक इंसाफ में मर्ज किया गया। 2018 में इलेक्शन हुआ तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के लिए सियासी पार्टियों को इत्तेहादी बनाकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी और चोर गद्दार साबित कर लिए एंकर्स, सहाफ़ी, यूट्यूबर्स को ब्रीफिंग दी गई। माइंडसेट के बाद सोशल मीडिया पर प्रिंट मीडिया दो बड़ी जमातों के ख़िलाफ़ प्रोपगंडा शुरू हुआ। तहरीक इंसाफ के MPs, MNAs मीडिया पर हर वक्त चोर और गद्दार की गर्दान करते नज़र आते थे। इमरान खान खुद 3.5 साल इसी काम में मसरूफ़ रहा, अवाम की तरफ तवज्जो ना दी। उंगली पकड़ कर चलाने वाले बार बार समझाते रहे, लेकिन इमरान ना समझा, फिर रिजेक्ट हो गया। इमरान और साफ़ियों एंकर्स से सेलेक्टर का अशर नशर कर दिया। इमरान खान जब रिजेक्ट हुआ तो उसके बाद इमरान खान ने सहाफ़ियों के साथ मिलकर और अपने कारकुनों के साथ मिलकर सेलेक्टर का अशर नशर कर दिया। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के लिए PDM बनाई गई, जिसमें तमाम सियासी जमातों को जहाँ तक मुमकिन हो सकता था एक जगह पर इकट्ठा किया और नई हुकूमत नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत बना दी गई और इमरान खान हस्बे रवायत नवाज शरीफ की तरह, जिस तरह नवाज शरीफ को हटाया गया था तो वो अवाम में आकर वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाता था, इसी तरह इमरान खान अवाम में आकर न्यूट्रल, मुझे क्यों निकाला और इस तरह के वो स्लोगन लेकर आया। लेकिन इस सारे मामले में नुकसान किसका हुआ? ना सियासतदानों का नुकसान हुआ, ना सियासी जमातों का नुकसान हुआ, ना सेलेक्टर्स का नुकसान हुआ, ना इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान हुआ। नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ अवाम का हुआ। अवाम 3.5 साल पहले चले जाएं आप, नवाज शरीफ की हुकूमत भी इसी कशमकश में रही
और कोई अपनी ख़ास कारकर्दगी ना दिखा सकी, क्योंकि उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट आ गई थी। नवाज शरीफ को भी इस्टेब्लिशमेंट ने रुखसत किया, पनामा से कैश शुरू किया और अकामा पे आके ख़त्म हुआ, ठीक है। और अब जो 3.5 साल इमरान खान नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के पीछे पड़ा रहा, अवाम की तरफ तवज्जो ना दी और महंगाई अरूज पे पहुंच गई। अब पीडीएम आ गई, पीडीएम से वो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, बेरोज़गारी 3.5 साल में बेरोज़गारी आम हो गई, इतनी बेरोज़गारी हो गई कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। कोरोना आ गया, कोरोना भी एक खुद साख्ता बीमारी थी और उसकी वजह से बहुत सारे कारखाने, फैक्ट्रीज़ और कारोबार बंद हो गए। पहले ही पाकिस्तान में इतनी बेरोज़गारी थी और उससे मज़ीद बेरोज़गारी बढ़ गई, महंगाई अरूज पे चली गई। ये सब के पीछे जो है ना हिसाब किताब किसकी वजह से हुआ, उन लोगों को सोचना चाहिए कि उनसे जो है ना वो जो अपनी सिलेक्शन और रिजेक्ट और जो है ना ये काम करते हैं और अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाते हैं, तो उससे सियासतदानों को कोई नुकसान नहीं होता, सियासी जमातों को कोई नुकसान नहीं होता। वो खरबोंपति अरबोंपति लोग हैं, लेकिन उनकी वजह से अवाम बहुत ज़्यादा ज़लील और ख्वार हो जाती है। मेरी उनसे गुजारिश है कि इलेक्शन जो है उनको अवाम की राय पर ही रहने दें। अवाम जिस आदमी को सिलेक्ट करके वोट देकर सिलेक्ट करती है और आगे असम्बलियों में भेजती है, तो अवाम के वोट को चोरी ना करें, आप सिलेक्शन ना करें, सिलेक्शन का काम आप छोड़ दें। जब अवाम उनको वोट देती है और अपना नुमाइंदा मुंतखब करती है, तो फिर आपको जो है ना वो हक़ नहीं है कि आप आगे सिलेक्शन शुरू कर दें। और सिलेक्शन की वजह से ये होता है कि आम जो आदमी है, आम शहरी जो है, उस बेचारे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। एहतसाब का अमल अवाम के पास होना चाहिए। एक आदमी को मुंतखब करके जब अवाम भेजती है, वो अपना टेनोर पूरा करे और उसमें अगर वो नाकाम रहता है, अवाम को डिलीवर नहीं कर सकता, तो दोबारा उसे अवाम के पास ही आने दें, उसका एहतसाब अवाम ही करे। लेकिन आप अपने चंद जो है ना मकसद के लिए उस आदमी को जो है उसका टेनोर पूरा होने से पहले ही रुखसत कर देते हैं और आप सिलेक्शन की तरफ आ जाते हैं, तो सिलेक्शन से अवाम का जो है ना बहुत नुकसान होता है। हम गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हम जिस आदमी को वोट देते हैं उससे हमारी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं और उस आदमी तक तो हम पहुंच जाते हैं। अगर वो हुकूमत में हो उस वक्त नहीं पहुंचते, लेकिन जब वो वोट लेने के लिए हमारे पास आता है तो फिर हम उससे पूछ तो सकते हैं कि भाई आपको हमने वोट दिया था तो हमारे ये मसाइल थे, आपने क्यों हल नहीं किए। लेकिन हम इस्टेब्लिशमेंट तक नहीं पहुंच सकते, हम बहुत कमज़ोर लोग हैं। तो हमारी गुजारिश है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग बैठकर सिलेक्शन का काम सर अंजाम देते हैं, वो मेहरबानी करें, अवाम का वोट चोरी ना करें, अवाम की राय के ऊपर कदगन ना लगाएं। अवाम जिस आदमी को मुंतखब करती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी को हो, चाहे नून लीग को हो, चाहे जमात इस्लामी को हो, चाहे तहरीक इंसाफ को, चाहे TLP को, चाहे किसी और जमात को, तो उस आदमी को मुंतखब होने दें। वहाँ जहाँ जिस मकाम पे अवाम उसे भेजना चाहती है उस मकाम तक उस आदमी को पहुँचने दें और उस आदमी का जो है ना अवाम का वोट ना चोरी करें। अवाम का वोट आप चोरी करके सिलेक्शन वाला काम करेंगे तो अवाम के अंदर आपके लिए इज़्ज़त नहीं रहेगी। अवाम जो है, अवाम की राय का जो एहतराम है वो सब पे है और अवाम को सुप्रीम होना चाहिए। अवाम जब अपना नुमाइंदा भेजती है तो उससे उसकी कोई उम्मीदें भी वाबस्ता होती हैं। तो ये बात आपको भी तस्लीम करनी चाहिए, क्योंकि ये बात तस्लीम शुदा है कि सियासतदान ही हुक्मरान बनते हैं, बाकी तमाम शोबे इनकी सियासत के ताबे होते हैं। अहले सियासत ही जमहूरियत के पासबान और इनकी पार्लियामेंट ही सुप्रीम इदारा है, जो अपने जुमला मसाइल या आवाम के मसाइल ख़ुद मिलकर ख़ुद हल करने की सलीयत, जुर्रत और अमल दरामद कराने का मुकम्मल इख्तियारात रखते हैं। तो आपको भी अवाम के वोट का एहतराम करना चाहिए, वोट को इज़्ज़त देनी चाहिए और आपको वाकई ही न्यूट्रल ही रहना चाहिए। चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आते रहें। शुक्रिया।